नमस्कार। आज बात करेंगे उपवास के ऊपर। उपवास के क्या फ़ायदे हैं, फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर का जितना भी रिपेयर का काम होता है, कोई टूट फूट हुआ है या कुछ भी जितने भी इम्बैलेंसेस हैं, वो सभी के सभी फास्टिंग के दौरान ही होता है। क्योंकि शरीर जो है एक वक्त पे एक ही काम करता है, या तो वो रिपेयरिंग का काम करेगा या फिर डाइजेशन का काम करेगा। अगर आप सारा दिन खाते ही रहेंगे और रात में भी इतना ज़्यादा भोजन कर लेंगे कि पूरी रात उसको बॉडी डाइजेस्ट करने में ही लगा रही है टाइम, तो रिपेयर कब होगा बॉडी का। इसलिए समय देना बहुत ज़रूरी है शरीर को। अगर आप शरीर को समय नहीं देंगे तो जो रिपेयरिंग का काम है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उपवास जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही वो कारण है कि हमारे वेद पुराणों में भी उपवास की बहुत महत्वता दी गई है। कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जो है ऋषियों मुनियों ने किसी न किसी के ज़रिए हमारे दैनिक दिनचर्या में डाल दिया, ठीक है, कि भाई फला जो है ईश्वर की पूजा करें या इस दिन की पूजा करें, है ना, इस दिन का उपवास रखें। तो इस तरह से हमारे मतलब कि दैनिक दिनचर्या में उन्होंने डाल दिया किसी न किसी तरीके से। शायद वो डायरेक्टली बोलते तो नहीं करते, लेकिन एक लोभ दे दिया कि अगर आप उपवास करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली बेनिफिट इसका यही होता है कि जब हम शरीर को खाली रखते हैं तो वो मैक्सिमम रिपेयरिंग का काम करता है। इसके अलावा जब शरीर खाली होता है तो जितनी भी एक्सेस शुगर होती है हमारे नाड़ियों में, ठीक है, वो कंज्यूम होने लगती है। आप जब खाएंगे ही नहीं तो जितनी भी नाड़ियों में शुगर रहेगी पहले तो वो कंज्यूम हो जाएगा। दूसरा जो है, हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में शुगर स्टोर होती है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो लीवर में जमा हुआ जो ग्लूकोज होता है वो इस्तेमाल होता है। अब आप सोच के देखिए, क्या आपने कभी शरीर को अवकाश दिया है? क्या आपने कभी फास्टिंग किया है? आप सोच के देखिए, लास्ट फास्टिंग कब किया था आपको जैसे ही भूख लगता होगा आप तुरंत खा लेते होंगे। तो इस तरह से लीवर का जब ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है लीवर में, वो इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद फैट टूटना शुरू हो जाता है। जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसके बाद उसकी बारी आती है। तो ये थर्ड स्टेज है। पहले स्टेज पे आपकी जो नर्व्स है इसमें जो ग्लूकोज जमा होता है वो इस्तेमाल होगा। सेकंड स्टेज पे लीवर में जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, ठीक है, शुगर, वो इस्तेमाल होगा। और तीसरे लेवल पे जाके आपका फ़ैट टूटना शुरू होगा। मतलब अगर आप लंबी फास्टिंग करेंगे तो आपका फ़ैट भी टूटना शुरू हो जाएगा। और चौथा स्टेज ये है कि जब फैट आपकी बॉडी में नहीं रहेगा तो फिर ये प्रोटीन तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो है प्रक्रिया, जो प्रोटीन तक पहुंचने की जो नौबत है वो तकरीबन 15-16 दिनों के बाद आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इतने दिन की फ़ास्टिंग करो, लगातार 15-16 दिनों की फ़ास्टिंग कर लो, लेकिन आप एटलीस्ट 1-1, 2-2 दिन की फ़ास्टिंग तो कर सकते हैं। 1-2 दिन का भी नहीं कर सकते हैं तो आप 1 पहर 2 पहर का फ़ास्टिंग कर लीजिए, ठीक है। यूँ कर लीजिए, आप सुबह जो है सुबह की फ़ास्टिंग कर लीजिए, दोपहर तक कुछ मत खाइए, या फिर सुबह खा लिया तो फिर शाम को ही खाइए, बीच में कुछ भी नहीं, सो दैट उसका डाइजेशन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। और बाकी जो आपकी शुगर जो नर्व्स में है, ग्लाइकोजन के रूप में जो लीवर में स्टोर है, वो इस्तेमाल हो जाए। तो सीधा सीधा आप इसका बेनिफिट देख पा रहे हैं कि कैसे जो है हमारी बॉडी की ये क्लिनजिंग करता है, सफाई करता है। इसके अलावा देखिए, जितनी भी गंदगी होती है, ठीक है, उस सब को तोड़ मरोड़ के ग्लूकोज के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। क्योंकि आप कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा प्रोवाइड करेगी ना, तो उसमें क्या करेगी, इवन कि वो गंदगी को भी तोड़ मरोड़ के उसका इस्तेमाल में ला लेगी। तो इस तरह से जब हम फास्टिंग करते हैं, ब्लड शुगर लेवल तो कम होता ही है, रिपेयरिंग का काम तो होता ही अच्छे से। इसके अलावा जो बॉडी में एक्सेस गंदगी पड़ी हुई है, फालतू की जो गंदगी पड़ी हुई है, वो भी इस्तेमाल हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाती है बॉडी से। तो दोस्तों, आप सभी लोग देखिए, अब फास्टिंग में तो अगर
एक दिन का आप नहीं कर सकते हैं तो एक पहर का करें, 2 पहर का करें, ठीक है। मान लीजिए सुबह खा लिया तो शाम को रोटी खाइए, ठीक है। या फिर पूरे दिन में एक ही बार खाइए, या फुल डे की फास्टिंग कीजिए। 2-2 3-3 दिनों को भी फास्टिंग लोग करते हैं। इसके अलावा अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो फुल डे आप जूसेस पे रह सकते हैं। ये भी एक किस्म की फास्टिंग है, क्योंकि जूसेस को ट्रैवल करने में हार्डली जो है 2 से ढाई घंटे लगता है। आप यहाँ से पिएंगे और कोलन तक 2 से ढाई घंटे के बीच में पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप अनाज खाएंगे तो उसको पचाने में 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं। सो अगर कोई फुल डे जो है वाटर फास्टिंग नहीं कर पा रहा तो वो ग्रीन जूसेस की फास्टिंग कर सकता है, ठीक है। आपको मैंने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, इनमें से किसी भी एक को फॉलो कर लीजिए। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।